देखते हैं ब्रोंकियल ट्री। आज के क्लास में क्या देखना है हम लोग को, ब्रोंकियल ट्री और रेस्पिरेटरी। कि ब्रोंकियल ट्री क्या होता है और दूसरा जो हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी ट्री क्या होता है। इसी दोनों के रिगार्डिंग हम लोग को बात करना है। तो पिछले क्लास में जो हम लोग देख रहे थे, हम लोग देखे थे पिछले क्लास का, तो उसमें बताया गया था क्या कि हम लोग कैसे सांस लेते हैं और कैसे छोड़ते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग बात कर रहे थे। तो इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हम लोगों को बात करना है, जो अभी तक बात किए तो एक तो नोज एंड नेजल कैविटीज के रिलेटेड बात किए थे। बताया था नोज से स्टार्ट होगा, लंग्स से जाएगा, हम लोग सांस कैसे लेते हैं कैसे छोड़ते हैं, तो उसी में बताया नोज के बारे में, नोज एंड नेजल कैविटी। इसी नोज एंड नेजल कैविटी में स्पायरल पाथ सब के बारे में बात किया था। नहीं, फर्स्ट क्लास में ये नेजल कैविटी के बारे में बात किए थे। तो जो सेकेंड क्लास हम लोगों ने लिया था, तो उसमें यही फिर नीचे आ गया था, जिसको नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स, लैरिंग्स, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, ये सब के बारे में बताया। तो ये सब हम लोग यहाँ तक पिछले ही क्लास में इस बात कर चुके हैं। यहाँ तक का बात हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर लिए हैं, जो लेक्चर सेकेंड के आप लोग आज है लेक्चर थर्ड। तो आज हम लोग बात करेंगे ये वाला पार्ट पिछले क्लास में डिस्कस किए थे हम लोग। आज हम लोग को बात करना है यहाँ से नीचे, मतलब इसके रिगार्डिंग बात। ये जो नीचे की ओर गया है ट्रैकिया, नहीं, उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। लेकिन जरा सा एक झलक इसको देखिए पहले। ट्रैकिया के रिगार्डिंग तो बात करना ही है। तो हम लोग ट्रैकिया के रिगार्डिंग बात करेंगे, लेकिन यहाँ अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि लंग्स ट्रैकिया से नीचे, ट्रैकिया से नीचे का। तो ट्रैकिया के नीचे जैसे आए तो ये यही ट्रैकिया, और ट्रैकिया के नीचे ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो आज का क्लास का हेडिंग हमारा यही रहेगा। लेकिन इसको एक अच्छे से देखते हैं। इसको अच्छे से अगर आपको देखना है, इसके लिए मैं तुमसे दिखाता हूँ। एक ये वाला देखिए, ये जो दिख रहा है आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बात कर रहा है, लंग्स। लेकिन अभी तो फिलहाल हम लंग्स तक पहुँचे नहीं हैं। हम लोग लंग्स से नीचे ये ऊपर वाला पार्ट के बारे में अभी और बात करना है। इसको हम लोग को थोड़ा डाउन करना होगा। तो हम लोग तो नीचे कर और रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा एक बार ले आता हूँ। यही रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें हम लोग ऊपर वाला पार्ट कर चुके हैं, नीचे वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट हो चुका हमारा नेजल कैविटी। फिर इसके बारे में क्या बताया, नेजल कैविटी के बाद ये नेजोफेरिंग, ये वाला पोर्सन ओरोफेरिंग, ये लेरिंगो। फिर यहीं पे हम लोग बताए थे वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन यहाँ। नहीं, स्केलेटन जो है फिलहाल हटा दे रहे हैं, स्केलेटन की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा स्केलेटन सिस्टम जो आपको दिख रहा है, ये पूरा स्केलेटन सिस्टम के साथ। तो हम लोग को मेनली यहाँ से बात करना है, इसके नीचे हम लोग यहाँ के रिगार्डिंग बात करें। तो स्केलेटन सिस्टम के यहाँ पे जो है, इसको अगर हटाया जाए स्केलेटन, तो देखिए स्केलेटन को मैं जैसे हटाया, अब जो पार्ट बच गया, तो इसी में हम लोग यहाँ से बात करेंगे। नीचे ट्रैकिया वाला जो पार्ट पोर्सन आ जाता है, यहाँ पे ट्रैकिया वाला जो पोर्सन आ जा रहा है, तो ट्रैकिया वाला पोर्सन में हम लोग चाहे यहाँ पे ये वाला पोर्सन, ठीक है, रिगार्डिंग हम लोग को बात करना है। ये क्या है, ट्रैकिया। ये जो दिख रहा है आपको ट्रैकिया, तो यही ट्रैकिया के रिगार्डिंग हम लोग को बात करना है पहले। ये कौन सा पार्ट है, ट्रैकिया। तो ट्रैकिया से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। हाँ, ये वाला जो हो जाता है हेडिंग, ठीक है, रिगार्डिंग पहले बात करेंगे। तो हमारा आज का हेडिंग क्या है, ट्रैकिया। आज का हेडिंग हमारा क्या है, ट्रैकिया। और ट्रैकिया बता दिए, अच्छा ट्रैकिया बताया वो, तो ठीक है, ट्रैकिया बता दिया है तो आगे और बढ़ते हैं। तो एक काम करते हैं, ट्रैकिया आप लोग को बता दिया हो ना, पिछले क्लास में हो चुका है। तो ट्रैकिया हो चुका है, तो अब हमको लंग्स हटा के बात करना है।
पहले लंग्स को हटा, तो जैसे लंग्स को हटाए तो इसको हम लोग थोड़ा ऊपर लेते हैं और ट्रैकिया वाला पोर्शन हो गया है तो हम ये हटाया और सर्कुलेटरी सिस्टम का जो पार्ट है और ये भी मैं फिलहाल ये दोनों, ठीक है। तो ये ट्रैकिया वाला जो पार्ट है, ट्रैकिया के जस्ट नीचे अगर हम लोग, तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ब्रोंकियल ट्री। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों, ब्रोंकियल ट्री। इसी के रिगार्डिंग हम लोग को बात करना है, पिछले क्लास में बताया था। ट्री क्यों बोलते हैं, तो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। इसी ब्रोंकियल ट्री के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो ब्रोंकियल ट्री के रिगार्डिंग जो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये देखते हैं इसी में ब्रोंकियल ट्री एंड रेस्पिरेटरी ट्री। तो हमारा ट्रैकिया के जस्ट नीचे, तो हमारा हेडिंग आज का क्या हो गया, ब्रोंकियल। लोग जो बात करेंगे आज, तो ट्रैकिया के नीचे वाला पोर्शन, ब्रोंकियल ट्री, ट्री के तरह स्ट्रक्चर होता है, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे ब्रोंकियल ट्री एंड रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी ट्री, इसी के रिगार्डिंग हम लोग को बात करना है, ब्रोंकियल ट्री और रेस्पिरेटरी ट्री के रिगार्डिंग हम लोग बात करें। तो देखना है कि क्या होता है ब्रोंकियल ट्री और इवन क्या होता है रेस्पिरेटरी ट्री, इसी के रिगार्डिंग हम लोग को बात करना है। अब क्या है कि जैसे ट्रैकिया नीचे आए, ट्रैकिया जैसे नीचे आता है थोरेसिक कैविटी में ये डिवाइड होगा। तो देखिएगा तो एक इधर भी गया होगा और एक इधर भी, नहीं, तो ट्रैकिया क्या हो गया कि थोरेसिक कैविटी में इंटर जैसे करेगा, थोरेसिक कैविटी, तो उसमें क्या हो जाता है, ट्रैकिया को दो भाग में बांट दिया जाता है, डिवाइड इनटू टू पार्ट। तो टू पार्ट में जो बटा है, टू ब्रांच, तो इसी का क्या नाम दिया जाता है, इसका नाम देगा प्राइमरी, प्राइमरी प्राइमरी बोला जाएगा क्या, ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस, नहीं, प्राइमरी ब्रोंकस बोलेगा। फिर ये जो प्राइमरी ब्रोंकस है फिर से डिवाइड कर, फिर जैसे आप आगे जाओगे तो ये प्राइमरी ब्रोंकस फिर डिवाइड, फिर देखो ये बट गया। तो प्राइमरी ब्रोंकस जो फिर से डिवाइड कर जाता है, तो फिर अगला पार्ट जो होता है इसका फिर क्या नाम दिया जाता है आप लोग को, प्राइमरी ब्रोंकस जब डिवाइड हो जाएगा तो इसका क्या नाम देगा, सेकेंडरी, नहीं, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल देंगे, सेकेंडरी ब्रोंकस बोल देते हैं। और फिर इसी तरह से ये डिवाइड होता चला जाता है, सेकेंडरी के बाद फिर क्या बोलेंगे हम लोग, फिर आगे जाओगे तो फिर से ये डिवाइड क्या हुआ मिलेगा, तो अगला जो होगा ये टर्सरी कहलाएगा। तो प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया। और टर्सरी वाला जब होगा तो और भी अगर ब्रोंकस है इसमें और भी मान लीजिए डिवीजन है, जैसे इधर दिख रहा है डिवीजन, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, तो लास्ट में क्या बोल दिया जाता है, टोटल जो है पल्मोनरी ब्रोंक्यूल, नहीं, टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल हम लोग इसको बोल देंगे, ये टोटल है। इसी तरह से नाम दिया जाता है टोटल पल्मोनरी ब्रोंकस या ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल, नहीं, टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल। और उसके बाद क्या होता है, फिर से यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक जो आया, तो यहाँ तक किसी तरह का कोई एयर एक्सचेंज नहीं होता। ये केवल किसके बारे में बात कर रहा है, इतना दूर जो बात कर रहा है केवल पाथ, नोच से जो आया था यहाँ तक एयर जो लेके आया, ये केवल किसके बारे में बात करेगा, पाथ के बारे में। किसी तरह का कोई एक्सचेंज नहीं होना। एक्सचेंज कहाँ से स्टार्ट होगा, अब इससे आगे जो आता है, तो अब इसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हम लोग इसको बोलते हैं। फिर उसका ढेरों ब्रांच है, उसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी कर सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रेस्पिरेटरी ट्री। इसके बाद वाला जो पार्ट है, ये सब पार्ट क्या कहलाएगा, रेस्पिरेटरी
रेस्पिरेटरी। तो टोटल जो ब्रांचेज है सबको मिला के बात करें, और रेस्पिरेटरी ट्री से आप कह सकते हैं कि गैसियस एक्सचेंज स्टार्ट हो जाता है। गैसियस एक्सचेंज अकर्स इन रेस्पिरेटरी ट्री। आप इसमें लिख सकते हैं कि गैसियस एक्सचेंज कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। गैसियस एक्सचेंज अकर्स इन रेस्पिरेटरी ट्री। जब हम लोग रेस्पिरेटरी ट्री की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि गैसियस एक्सचेंज स्टार्ट हो जाता है, राइट। अब क्या है कि जो एयर आया था नोज से, नाक वाला से, नेजल कैविटी से जो एयर आया था, तो वो क्या हो गया, इस पाथ में एयर जो घुसा था, तो इस पाथ पे क्या हो गया, ट्रैप है एक तरह से देखा जाए, किसी तरह का कोई एक्सचेंज नहीं है। तो जो ट्रैप है इस पार्ट में, किसी तरह का कोई एक्सचेंज नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेड स्पेस। यहाँ पे जो एयर होगा, इस पोर्शन तक जो एयर आएगा ऊपर से लेके यहाँ तक, तो इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, डेड स्पेस। तो ये सब जो पार्ट है जहाँ पे क्या है, एयर है, और ये सब एयर कहाँ पे मौजूद है, तो सीधा लिखिए इसमें डेड स्पेस। डेड स्पेस कहाँ तक बोलेंगे, तो हम लोग टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स पे, ब्रोंक्यूल्स वाला जो पार्ट है जहाँ तक गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा है, राइट, विच डू नॉट टेक्स पार्ट इन गैसियस एक्सचेंज। डेड स्पेस किसको बोलेंगे, विच डू नॉट which does not take part in gaseous exchange। जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेड स्पेस। इसका मतलब है कि इसको दो भाग में बांट दिया गया। अगर गौर से देखा जाए तो जो स्पेस आ रहा है, नहीं, तो उसको क्या बोला, ब्रोंकियल ट्री। और जो इधर वाला जो पार्ट बच गया, जो ब्रांचेज लास्ट वाला है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेस्पिरेटरी ट्री। तो रेस्पिरेटरी ट्री में मैं क्या बोल रहा हूँ कि गैसियस एक्सचेंज होगा, रेस्पिरेटरी ट्री में गैसियस एक्सचेंज होगा, लेकिन इधर जो स्पेस है उसमें गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, नहीं। मतलब गैसियस एक्सचेंज की जो हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, गैसियस एक्सचेंज, तो गैसियस एक्सचेंज जब भी होगा तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की बात कर रहे हैं। गैसियस एक्सचेंज में जब भी बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की यहाँ पे बात करेगा कि जहाँ पे क्या होना है, गैसियस एक्सचेंज की हम लोग बात करेंगे, नहीं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हमारा गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, तो जरा सा गौर कीजिए, तो यहाँ पे जैसे ये वाला जो है, तो इसी में गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, तो नाक से गैसियस एक्सचेंज स्टार्ट हुआ और लंग्स तक हम लोग घुस गए, लंग्स के पार्ट तक आ गए। तो वहाँ तक को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जहाँ गैसियस एक्सचेंज होना है, तो जहाँ गैसियस एक्सचेंज होना है वो तो रेस्पिरेटरी ट्री, लेकिन जो रेस्ट पाथ बच गया, जैसे नेजल कैविटी, डेड स्पेस के अंतर्गत आएगा। आपको क्या बोलते हैं इसको, नेजोफेरिंग्स, डेड स्पेस के अंतर्गत आ जाएगा। फिर आपको ओरोफेरिंग्स, ये भी किसमें आएगा, डेड स्पेस के अंतर्गत आ जाएगा। फिर आगे आप बढ़ते जाओ तो इसी तरह से लेरिंगियोफेरिंग्स डेड स्पेस में आएगा। ट्रेकिया डेड स्पेस है, पाइपलाइन स्ट्रक्चर है। फिर ट्रेकिया जो टूटा, नहीं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ये सब जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की बात की, तो यहाँ तक का पार्ट क्या कहलाएगा, डेड स्पेस। जगह तक का जो पार्ट है, यही पार्ट क्या कहला रहा है, डेड स्पेस। तो डेड स्पेस किसको बोलेंगे, कौन सा पार्ट को, जहाँ गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो जहाँ गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो वहाँ तक का पार्ट जो है ये क्या कहलाएगा, डेड स्पेस। जहाँ तक का पार्ट डेड स्पेस, लेकिन इसके बाद फिर गैसियस एक्सचेंज क्या होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग फिर डेड स्पेस में नहीं रखते। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या है कि अगर हम लोग इसका पाथ देखें शुरू से, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ये नाक वाला रीजन जो है, नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोले थे, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। हम लोग क्या बोल रहे थे, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स इसको बोल रहे थे। यहाँ से स्टार्ट हुआ था, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से एयर कहाँ घुसा था, तो सबसे पहले वेस्टिबुलर रीजन, जहाँ तक उंगली कर पा रहे थे एयर वाला, PSCC सब था वहाँ भी, तो इसको हम लोग क्या बोले थे, वेस्टिबुलर।
वेस्टिब्यूल भी इसी यहाँ पे आएगा। वेस्टिब्यूल के फिर आगे जैसे आएंगे तो नाक वाला चेम्बर, नहीं, ये वाला पार्ट वेस्टिब्यूल था, फिर उसके पीछे वाला जो जाएगा तो क्या कहलाएगा, नेजल चेम्बर। नेजल चेम्बर वाला पार्ट कहलाएगा। अब नेजल चेम्बर के अंदर जैसे घुसेंगे तो इंटरनल लेयर कहलाता है। वो सबको हम लोग क्या बोलते हैं, नेजल चेम्बर, नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स ध्यान दीजिएगा, नेजोफेरिंग और और नेजल चेम्बर, ये दोनों का जो ज्वाइंट वाला पार्ट है उसको हम लोग इंटरनल लेयर्स के नाम से भी जानते हैं। क्या बोला जाता है, इंटरनल लेयर्स। इंटरनल लेयर्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं उसको। अब इंटरनल लेयर्स से जैसे आगे बढ़ेगा तो वो क्या कहलाता है, नेजोफेरिंग। अब आ जाएगा क्या, नेजो नेजोफेरिंग से जैसे आगे बढ़ेंगे तो ओरोफेरिंग्स, फिर लेरिंगोफेरिंग्स। तो आप ओरोफेरिंग्स भी बोल सकते हो, ओरो, या सीधा लिख देता हूँ फेरिंग्स। कंप्लीट हो गया, एक साथ आ गया फेरिंग्स। फेरिंग्स से जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमारा साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन था लेरिंग्स। साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन लेरिंग्स। और लेरिंग्स जब आगे बढ़ेगा तो टूट जाएगा किसमें, लेरिंग्स टूट जाता है किसमें, ट्रैकिया। क्या बोलेंगे, ट्रैकिया। तो ट्रैकिया जो टूटा, लेरिंग, तो यही ट्रैकिया। ट्रैकिया किसको बोल रहे हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये पाइपलाइन, यहाँ तक तो हम लोग क्या बोले, ट्रैकिया वाला पार्ट। तो हम लोग यहाँ फिर स्टार्ट करते हैं नीचे से। तो ट्रैकिया यहाँ पे है, ट्रैकिया, नहीं उसी चीज़ को यहाँ लिए। तो ये वाला पोर्सन हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रैकिया वाला पार्ट है। अब ट्रैकिया डिवाइड होगा, आपको पता है ट्रैकिया सब जैसे डिवाइड होगा तो प्राइमरी ब्रोंकस बोल दीजिए, प्राइमरी प्राइमरी ब्रोंकस बोल दिए। प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड होके सेकेंडरी ब्रोंकस बनाएगा। आप चाहो तो टर्सरी भी इसमें कर सकते हो। फिर ये जैसे आगे जाएगा, सेकेंडरी सब जब डिवाइड होगा, टर्सरी ब्रोंकस कहलाता है। प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, फिर क्या बोलेंगे, टर्सरी ब्रोंकस हो जाता है। टर्सरी के बाद अगर और भी डिवीजन बचा है तो टोटल पल्मोनरी ब्रोंकस, पल्मोनरी बोले तो लंग्स, लंग्स में और भी अगर ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल सब बचा है तो उसको बोल दिया जाता है टोटल, सबको मिला के टोटल पल्मोनरी, यहीं पे लिख देता हूँ, ब्रोंक्यूल, टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स यहाँ पे खत्म, टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स यहाँ पे खत्म। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स यहाँ से स्टार्ट हो गया। आप कह सकते हैं कि यहाँ से गैसेस एक्सचेंज स्टार्ट हो गया। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स जब अंदर घुसेगा ना, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स कह सकते हैं कि ये लास्ट वाला पार्ट बता रहा है। ये सब इस तरीके से जो ब्रांचेज यहाँ पे आपको दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, ये सब रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल लास्ट वाला पार्ट। अब यहाँ से एल्वियोलर डक्ट में घुस जाता है। अब इसका अगर ब्रांच देखोगे, जो अभी मैं बताया नहीं हूँ आपको, आगे बताऊंगा। यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगा, क्या बोल रहे हैं, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट। और आगे जाके जो ब्रांच टूटता है तो कहलाता है एट्रिया। एट्रिया, एट्रिया जब वापस फिर से टूटेगा तो फाइनली आता है एल्वियोलर सेक। क्या बोला जाएगा, एल्वियोलर सेक। और सबसे लास्ट आप कह सकते हो जिसको बोलते हैं हम लोग एल्वोलाई।
एल्वोलाई को क्या बोलते हैं हम लोग? एल्वोलाई को बोला जाता है यूनिट ऑफ लंग्स। ये हम लोग लंग्स के अंदर घुस के तो रहे, तो एल्वोलाई को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट किसका? यहाँ पे जो लंग्स आपको दिख रहा है, तो इधर कर दो। ये जो लंग्स आपको दिख रहा है, ये लंग्स का क्या है? यूनिट एल्वोलाई कहलाता है, यूनिट ऑफ लंग्स। तो रेस्पिरेटरी वाला से, ये जो व्हाइट वाला पोर्सन है, यहाँ से लेके जो हम लोग स्टार्ट किए, ये वाला यहाँ से लेके एल्वोलाई तक एक्सचेंज जोन कहलाता है, जहाँ क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सचेंज जोन। जिसको हम लोग बोलेंगे जहाँ गैसियस एक्सचेंज होता है। आप रेस्पिरेटरी जोन भी बोल सकते थे इसको। इसको हम लोग रेस्पिरेटरी जोन के नाम से भी जानते हैं। तो एक्सचेंज जोन बोलिए या रेस्पिरेटरी जोन, ये इसी नाम से जाना जाएगा। तो एक्सचेंज जोन बोलिए, रेस्पिरेटरी जोन बोलिए, दोनों एक ही का पार्ट नहीं। तो फिर इससे पहले क्या था? इससे पहले क्या था? एक्सचेंज नहीं हो रहा था। तो ट्रेकिया से जो स्टार्ट करके हम लोग जो आए, ट्रेकिया से कहाँ? टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स, ये कहलाता है ये वाला पार्ट क्या? ब्रोंकियल ट्री। को तो हम लोग बोल रहे थे ब्रोंकियल ट्री, ब्रोंकियल ट्री। तो ये पूरा पार्ट क्या कहलाया? ब्रोंकियल ट्री। तो ब्रोंकियल ट्री कहाँ से स्टार्ट था? ट्रेकिया से। तो ट्रेकिया से कंटिन्यू नीचे आया, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी, टर्सरी, टोटल पल्मोनरी, ये सब ब्रोंकियल ट्री के अंतर्गत आए। ब्रोंकियल ट्री के अंतर्गत आए, नहीं? तो ये ब्रोंकियल ट्री आ गया। और जो ऊपर से हम लोग आ रहे थे, कहाँ से? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके नीचे जो आया, कहाँ तक? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके यहाँ तक जो पार्ट है, ये कहलाता है कौन? कंडक्टिंग जोन। इसी का नाम है कंडक्टिंग जोन। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कंडक्टिंग जोन कहाँ से स्टार्ट है? तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से। कंडक्टिंग जोन कहाँ से स्टार्ट है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से। और कहाँ पे कंडक्टिंग जोन खत्म है? तो टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स, या सीधे बोल सकते हो जहाँ तक ब्रोंक्यूल्स है वहाँ तक को हम लोग क्या बोलेंगे? कंडक्टिंग जोन। फिर ट्रेकिया से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक की जो बात करेंगे, ट्रेकिया से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक केवल इतना दूर का पार्ट जो हम लोग बात करें, तो ये कहलाता है ब्रोंकियल ट्री, ये वाला पार्ट। और उसके जस्ट नीचे जैसे आएंगे, तो वहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है बच्चों? गैसियस एक्सचेंज। और जैसे गैसियस एक्सचेंज होगा, तो हम लोग उसको एक्सचेंज जोन के नाम से भी जानते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? एक्सचेंज जोन के नाम से जानते हैं, बोलते हैं। तो हम लोग जो बात करेंगे कि रेस्पिरेटरी ब्रोंकोल के जैसे आगे आए, तो ये सब किसका पार्ट हो जाएगा? लंग्स के अंदर का पार्ट है। ये सब लंग्स के अंदर का पार्ट है, लंग्स का यूनिट है। यूनिट को जोड़िएगा तो एल्वेओलर सेक बनेगा, एल्वेओलर सेक को जोड़िएगा तो एट्रिया बनेगा। वही एट्रिया एल्वेओलर डक्ट में जाके खुल जाता है, और वही डक्ट फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकोल के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो ये नीचे वाला पार्ट, किससे रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं? लंग्स। तो हम लोग को क्या बात करना है अब? लंग्स से रिलेटेड बात करेंगे कि लंग्स क्या होता है। ऐसे तो सामने दिख ही रहा है, लेकिन इस पर और भी डिटेल बात करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक में कोई डाउट है तो बोलो। तो हम लोग सीधा किस पे आएंगे? लंग्स। हम लोग किस पे बात करेंगे बच्चों? लोग जो बात करने जा रहे हैं, पूरा लंग्स से रिलेटेड बात करेंगे कि लंग्स क्या होता है। क्लियर है? बढ़ो स्टेप, बढ़ो एक स्टेप आगे। जी जल्दी। तो क्या क्या बताया? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल आप पढ़ चुके हैं, वेस्टिब्यूल रीजन भी पढ़ चुके हैं, नेजल चैम्बर सब बता दिया हूँ, इंटरनल एयर बताया, ये दोनों का जॉइंट वाला जो पोर्शन होता है। नेजो फेरिंग्स आपका पढ़ा हुआ है, फेरिंग्स नहीं, आपका पढ़ा हुआ है लेरिंग्स और ट्रेकिया। जहाँ तक हम लोग क्या बताए थे, आपको बता दिया था। तो ये सब हम बता चुके हैं।
आगे आई। चलिए नेक्स्ट। अब देखो, यहाँ तक जो मैंने बताया था आपको, तो अब हम लोग को किसके बारे में बात करना है? लंग्स के बारे में। तो सामने में जो ये दिख रहा है, ये लंग्स ही तो दिख रहा है। ये जो पार्ट है, ये दोनों हमारा क्या है? लंग्स। तो लंग्स के बारे में डिटेल बात करते हैं हम लोग। तो लंग्स के बारे में जो हम लोग डिटेल बात करेंगे, तो सामने जो दिख रहा है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये पूरा पाथ अब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग किस पे आ गए? लंग्स। ये वाला जो पोर्शन आपको दोनों दिख रहा है, तो लंग्स, ये राइट साइड का लंग्स है। और इधर वाला जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्या है? लेफ्ट साइड का। नहीं, तो हमारा जो बॉडी है दो भाग में बटा हुआ है। सॉरी, लंग्स जो हमारा बॉडी का है दो भाग में बटा हुआ है। तो एक राइट लंग्स और दूसरा हम लोग जो बात करेंगे लेफ्ट लंग्स बात करेंगे। नहीं, लंग्स कहाँ पे है? अगर पोजीशन देखें तो ये है डायफ्राम। ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये क्या है? डायफ्राम। ये जो डायफ्राम होता है ना, हमारे बॉडी को दो भाग में बांट देता है। ये जो पोर्शन है यही क्या है? डायफ्राम। यही डायफ्राम हमारे बॉडी को क्या करेगा? दो भाग में बांटने का काम करेगा। डायफ्राम क्या है? कि हमारे बॉडी को दो पार्ट में बांटता है। तो डायफ्राम पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग को क्या बात करना है? उसके ऊपर का पोर्शन, ये जो है लंग्स। राइट। तो डायफ्राम के जस्ट ऊपर हम लोग आए तो क्या मिल जाएगा हम लोग को? लंग्स एकदम चिपका पड़ा है डायफ्राम पे, कर सकते हैं। जैसे देखो, इसको और क्लीन करके दिखाऊं तो ये देखो, अगर मैं इसको साइड से दिखाऊं तो देखो इसी के ऊपर है, नीचे लीवर है। डायफ्राम हमारे बॉडी को दो पार्ट में बांटता है। डायफ्राम के ऊपर थोरेसिक रीजन, डायफ्राम के नीचे एब्डोमेन कहलाता है। डायफ्राम जो ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, इसके ऊपर थोरेसिक, और डायफ्राम के नीचे वाला जो भी पोर्शन आएगा वो क्या आएगा? एब्डोमेन आएगा। ऊपर थोरेक्स, नीचे एब्डोमेन। तो थोरेक्सिक रीजन में हमारा लंग्स मौजूद होता है, वन पेयर लंग्स। हमारा जो लंग्स है वो कहाँ पे मौजूद है? थोरेसिक रीजन में मौजूद है। तो यही लंग्स के रिगार्डिंग हम लोग को बात करना है। पेयर लंग्स की जो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जो थोरेसिक रीजन में हमारा क्या है? मौजूद है। थोरेसिक रीजन में लंग्स चारों साइड से घेरे हुए रहता है। किसको? हार्ट को। हमारे हार्ट को कौन घेर के रखता है? लंग्स ही घेर के रखता है। तो हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, तो हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा आज का? अब इसके रिगार्डिंग बात करेंगे, तो सीधा हम हेडिंग ऊपर ही तो हमारा हेडिंग है लंग्स। यही लंग्स के रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं। नहीं, तो लंग्स जो है क्या बोलेंगे? वन पेयर स्ट्रक्चर होता है हमारा। लंग्स जो है कैसा स्ट्रक्चर है? वन पेयर स्ट्रक्चर है। एक राइट साइड और दूसरा लेफ्ट साइड का। तो ये जो लंग्स है, तो लंग्स में पहला लाइन अगर हमको लिखना हो तो क्या लिखेंगे? इसका नंबर कितना है, तो लिखेंगे वन पेयर। वन पेयर हमारा क्या मौजूद होता है? लंग। लोकेशन क्या है हमारे लंग्स का? लोकेशन में क्या बताओगे? लेटरल रीजन ऑफ थोरेसिक कैविटी, या हम किसको क्या बोल सकते हैं? कि डायफ्राम के जस्ट ऊपर। तो अभी अभी मैंने बताया डायफ्राम के ऊपर हमारा क्या है? थोरेसिक कैविटी होता है। तो हमारा जो लंग्स प्रेजेंट है, नहीं, ईच लंग्स इज प्रेजेंट इन द लेटरल रीजन ऑफ थोरेसिक कैविटी। आप ऐसे लिखो, ईच लंग्स, ईच लंग्स इज प्रेजेंट इन द, क्या बोला? लेटरल। लेटरल मतलब साइड भी होता है। देखो, ये होता है वेंट्रल। आगे वाला जो पोर्शन होता है हमारा क्या बोलते हैं? वेंट्रल। पीछे वाला डॉर्सल। वेंट्रल, डॉर्सल, वेंट्रल, डॉर्सल। और ये वाला जो पोर्शन है लेटरल। तो हमारा लंग्स इस साइड में होता है, बीच में हटा रहता है, बीच में गैप रहता है। एक्चुअल में गैप है इसलिए कि यहाँ पे हमारा क्या होता है? हर्ट। तो इसीलिए कहाँ पे बोलता है? कि लेटरल, प्रेजेंट इन द लेटरल, लेटरल साइड। नहीं, लेटरल साइड किसका? ऑफ थोरेसिक कैविटी। किसका? थोरेसिक कैविटी। तो हमारा जो लंग्स है, नहीं, तो लेटरल साइड में मौजूद है। किसका लेटरल साइड में मौजूद है? तो थोरेसिक कैविटी के लेटरल साइड में मौजूद होते हैं। तो जो लंग्स की जो बात करें, तो ये लंग्स बड़ा ही डेलिकेट है।
लंग्स जो होता है ना बड़ा ही डेलिकेट, नहीं, लंग्स की जो बात करें तो इसके ऊपर कवर होता है, इसके ऊपर एक लेयर होता है, एक्चुअल में लेयर इसी में है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। ये जो लंग्स के ऊपर जो लेयर होता है इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, एक्चुअल में डबल मेम्ब्रेनस लेयर होता है, जिसको हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा जो लंग्स है उसको प्रोटेक्शन देने का कोई तो काम करेगा, तो उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन कौन दे रहा है भाई, प्रोटेक्शन जो देता है लंग्स को वो कौन देता है। प्रोटेक्शन की बात करें तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो प्लूरल मेम्ब्रेन। लंग्स के ऊपर ऊपर लेयर मौजूद होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। यही प्लूरल मेम्ब्रेन हमारे लंग्स को क्या करता है कि प्रोटेक्ट करता है। तो लंग्स की बात कर रहे हैं तो लंग्स के ऊपर ऊपर मान लो हम एक लेयर ऐसे दिखा दें इस तरीके से, तो ये प्लूरल लेयर जो हमारे लंग्स को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। तो जैसा कि बताया वन पेयर स्ट्रक्चर होगा, मतलब दो गो होगा, दो लेयर होता है यहाँ पे प्लूरल लेयर, एक इससे चिपका पड़ा रहता है, एक थोड़ा सा स्पेस बना के रहेगा जो इसके अंदर में है तो आपको दिख नहीं रहा। तो यही प्लूरल लेयर की बात कर रहा है, प्लूरल मेम्ब्रेन की बात कर रहा है, इसी का नाम क्या देंगे हम लोग, प्लूरल, जो बताया मेम्ब्रेन है। यही प्लूरल मेम्ब्रेन है जो हमारे लंग्स को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। डबल मेम्ब्रेन होता है, ये भी प्लूरल और ये भी प्लूरल वाला। तो अब ये जो प्लूरल वाला है तो दो दो को है, एक बाहर है एक अंदर है। तो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, आउटर वाले को बोलता है पेराइटल पिलुरा। क्या बोलेगा, पेराइटल पिलुरा, नहीं, पेराइटल पिलुरा। और अंदर वाला जो होता है इनर वाला, अंदर वाला में ब्लड सप्लाई ज़्यादा होता है, तो इसको क्या नाम देता है, विसरल पिलुरा। क्या नाम देगा, अंदर वाला को विसरल, तो एक होता है पेराइटल पिलुरा और एक क्या हो जाता है, विसरल पिलुरा। ये दोनों जो मेम्ब्रेन है किससे बना हुआ है, तो लंग्स का जो मेम्ब्रेन है तो यही दोनों मेम्ब्रेन है। ये दोनों किससे बनेगा, तो मीजोडर्मल ओरिजिन। कैसा ओरिजिन होता है, बोथ ऑफ दीज, बोथ आर मीजोडर्मल ओरिजिन। अगर आपसे पूछा जाए लंग्स का मेम्ब्रेन कैसा ओरिजिन है, आंसर क्या जाएगा, दोनों मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। अब क्या है कि दो मेम्ब्रेन के बीच कैविटी भी मौजूद है, तो इस कैविटी में लिक्विड भरा रहता है। तो ये जो कैविटी है, कैविटी का नाम है प्लूरल कैविटी। जो कैविटी है ये दोनों के बीच का स्पेस, तो ये क्या कहलाता है, प्लूरल कैविटी। और प्लूरल कैविटी जो होता है फिल्ड रहता है, फिल्ड विथ फ्लूड, नहीं, प्लूरल कैविटी फिल्ड विथ फ्लूड। और वो जो फ्लूड होता है जिसका नाम क्या है, प्लूरल, प्लूरल फ्लूड रहेगा उसका। यही जो प्लूरल फ्लूड है ये प्रोटेक्ट करता है, ये कैसा काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर। ये जो प्लूरल फ्लूड है बच्चों, जिसका कि वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम कितना होता है, 150 ml, 150 ml प्लूरल फ्लूड मौजूद होगा। और ये क्या काम करेगा, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, ये शॉक से बचाने का काम करता है, मतलब हम लोग को चोट लगने से बचाता है। लंग्स में शॉक एब्जॉर्बर का काम कौन कर रहा है, प्लूरल फ्लूड। कहाँ पे मौजूद है, तो पेराइटल और विसरल प्लूरा के बीच में, मेजोडर्मल ओरिजिन से बना हुआ है। लेकिन इसमें कितना लिक्विड होता है, 150 ml। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया कि अगर इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हुआ, इफ 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 बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो क्या देखा गया, इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। इफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन occurs in pleural cavity, वॉल्यूम
तो शॉर्टकट में कैसे लिखो, प्लूरल फ्लूइड, इफ प्लूरल फ्लूइड इंक्रीज, ये प्लूरल फ्लूइड अगर इंक्रीज हो जाए 150 ml से ज़्यादा हो जाए तो वो कब होता है, तो बैक्टीरिया में होता है, नहीं 150 ml से ज़्यादा कब होगा कि बहुत सारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तब होता है। तो उस कंडीशन हो जाता है लंग्स जो हमारा है हैवी हैवी महसूस होने लगे, भारी भारी महसूस होने लगे, सांस लेने में डिफिकल्टी करवा देगा। और अगर सांस लेने में डिफिकल्टी कराएगा तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डिस्पोनिया। सांस लेने में डिफिकल्टी हो तो उसको टर्म में अगर हम लोग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, डिस्पोनिया। नहीं, तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म फील डिफिकल्ट डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, 150 ml से इंक्रीज अगर हो गया, ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म कैसा महसूस करेगा, फील्स डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, सांस लेने में डिफिकल्टी होगा तो इसको हम लोग बोल देते हैं डिस्पोनिया। और इसी डिजीज का नाम है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, प्लूरल इन्फ्लूजन डिजीज। क्या बोला जाएगा, इन्फेक्शन के कारण जो होगा तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लूरल इन्फ्लूजन डिजीज। दिस डिजीज इज नोन एज, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मुझे, जगह नहीं है, लिख दो, यहाँ पे लिख करता हूँ। यहाँ पे जो डिजीज हुआ, नहीं प्लूरल इन्फेक्शन के कारण जो डिजीज हो गया तो 150 ml जो बढ़ गया तो एक डिजीज हो जाता है। इस डिजीज का नाम क्या दिया जाता है, प्लूरल इफ्लूजन, क्या बोला जाएगा, डिजीज, प्लूरल इफ्लूजन डिजीज किसके कारण होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। इस डिजीज में क्या प्रॉब्लम होता है, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज क्या, प्लूरल फ्लूइड, इंक्रीज हो जाता है प्लूरल फ्लूइड, कितना इंक्रीज करेगा, तो 150 ml से ऊपर चला जाता है तो उसमें डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होने लगता है। और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग अगर हुआ तो उसी का नाम क्या दिया जाता है, क्लियर है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग डिस्पोनिया का है। तो ये चीज़ हो जाती है। तो ये तो हो गया लंग्स के बारे में जरा सा बात किया, कुछ बात और भी करते हैं, कुछ बात और भी करते हैं। देखो लंग्स की जो हम लोग बात कर रहे हैं तो लंग्स हमारा बटा हुआ है, राइट लोब और लेफ्ट लोब, दो लोब में बटा है। फिर राइट लोब का अलग अलग कहानी है और लेफ्ट का अलग है। राइट लोब में 3 चैम्बर होता है, राइट लोब में 3, राइट वाला जो लंग है उसमें 3 लोब कर सकते हैं। एक बोला जाता है एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। और इधर वाले को हम लोग बोलते हैं क्या, लेफ्ट एंटीरियर और लेफ्ट पोस्टीरियर। टोटल 5 भाग होता है। तो लंग सकते हैं कि 5 भाग में हम लोग बांट देते हैं। चलो लंग्स को हम लोग 5 भाग में बांट दे रहे हैं। तो है तो दो ही, एक राइट वाला और दूसरा क्या है, लेफ्ट वाला। एक राइट साइड का है तो राइट लंग्स, लेफ्ट साइड का है तो हम लोग क्या बोल के निकलेंगे, लेफ्ट लंग्स, राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स। तो ये वाला जो है सकते हैं कि 2 भाग में बांटा पहले तो। एक क्या बांटेगा, इस साइड वाला जो है राइट लंग्स, ये वाला पोर्शन राइट लंग्स का है। और इधर जो हम लोग बात करेंगे लेफ्ट लंग्स, तो राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स में बांटा गया। अब राइट लंग्स की जो हम लोग बात करें बच्चों, राइट लंग्स, तो राइट लंग्स में 3 लोब है। कौन सा 3 लोब, जरा गौर कीजिएगा, मैं पेन चला रहा हूँ उस पर। यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है ये वाला, इसी का नाम है एंटीरियर। इसी का क्या नाम है, एंटीरियर भी बोलता है या सुपेरियर भी बोलता है, नहीं एंटीरियर लोब, इसका नाम क्या है, एंटीरियर लोब। ये वाला जो है दूसरे कलर से करता हूँ तब आपको क्लियर दिखेगा। ये वाला पोर्शन, ये जो आपको दिख रहा है इसका नाम है मिडिल।
2 लोब होगा। और जस्ट नीचे जो है, इसके जस्ट नीचे अगर बात करें ये वाला पोर्शन जो लंग्स का है, तो सबसे लास्ट पार्ट है, तो क्या नाम देगा? पोस्टीरियर लोब। तो आप कह सकते हैं कि राइट लंग्स हमारा 3 भाग में बटा हुआ है, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। और लेफ्ट लंग्स जो है, तो लेफ्ट इसमें जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, लेफ्ट ये वाला, नहीं ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ऊपर से जो ये दिख रहा है आपको, एक्चुअल में इसको इस तरीके से, ये आगे वाला पोर्शन और फिर पीछे वाला पोर्शन उधर है 3D में। तो अब आपको ऐसे पता चलेगा नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, हाफ हाफ दिखा देता हूँ, ठीक, ताकि आपको समझ में आ जाए। हाफ में बात करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन हो जाता है लेफ्ट लंग्स का, क्या बोला जाएगा? लेफ्ट एंटीरियर या एंटीरियर लोब्स। एंटीरियर लोब ये वाला पोर्शन हो गया। और जो नीचे वाला है, जो नीचे वाला देखो, रियल में नीचे वाला ये है, ये है उसका थोड़ा सा पार्ट, ये है अंदर से जो रहता है, उधर से पीछे से घूम के जो है, अभी मैं दिखा देता हूँ। तो ऊपर वाला जब एंटीरियर बोले तो नीचे वाला हम लोग खींच के क्या बोल देंगे? इधर से ये क्या कर देंगे? तो 5 भाग में बांटा हुआ है हमारा जो लंग्स है, इसको 5 भाग में बांट दिया गया। क्लियर है? और यही लंग्स का जो यूनिट है, अगर इसके यूनिट की बात करें तो क्या बोला जाता है? एल्वोलाई। लंग्स के यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? एल्वोलाई बोल। क्लियर है यहाँ तक? लंग्स के यूनिट को क्या बोला जाएगा? एल्वोलाई बोला जाएगा। तो ये लंग्स के बारे में, लेकिन इसको एक बार देखते हैं, ये जो अभी ब्रांचेज मैंने हम लोगों ने जो किया, इसको एक बार अच्छे से देखते हैं, तब आपको और अच्छा क्लियर कट समझ में आए। क्लियर है यहाँ तक? चलो देखो, हटाओ, देखो हटा रहे, इसको हटाए तो ये जो सामने आपको क्या दिख रहा है? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स दिख रहा है। इसी लंग्स पे हम लोग बात कर रहे थे, और लंग्स का हमको किस पे बात करना है? लोब पे। तो ये जो लंग्स का ये वाला जो पोर्शन है, राइट, जिसको मैंने जूम किया, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये क्या है? एंटीरियर लोब। देखिए आगे से आया है और इधर पीछे के साइड थोड़ा छोटा है, और आगे के साइड ये नीचे तक आ गया है। तो यही कौन सा लोब कहलाता है? ये वाला जो लंग्स का लोब है हमारा, तो यही लोब कहलाता है बच्चों एंटीरियर लोब। इसी का नाम क्या है? सुपेरियर लोब। आ जाता तो मजा ही है। इसको दिखा के तुरंत फिर उस पर बैक आ जाता है। खैर कोई बात। ये वाला सुपेरियर लोब, या इसी का नाम क्या दिए थे? इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे? ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये एंटीरियर लोब, इसी को तो बोला गया था। सुपेरियर लोब भी बोल सकते हैं, इस बार सुपेरियर लिख देते हैं। या इसी को क्या बोले थे? एंटीरियर लोब। तो यही वाला है। तो एंटीरियर लोब या सुपेरियर लोब की बात करें तो ये वाला पोर्शन है। इसके बाद जो दूसरा, जैसे हम लोग आए सेकेंड में, सेकेंड वाला लोब, तो सेकेंड वाला जो लोब है, ये बी मिडिल वाला, ये वाला जिसको कलर करते हैं, इसको कलर किया जाए तो ये वाला पोर्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये वाला देखो पीछे तक नहीं जाता है, आगे तक ही रहता है। तो इसी का नाम क्या दिया? ये वाला जो लोब है, इसी का नाम क्या देता है बच्चों? मिडिल। ये कौन सा है? मिडिल लोब। ये मिडिल लोब वाला पोर्शन हो गया। अब मिडिल लोब के बाद जो सबसे निचला वाला लोब है, सबसे निचला वाला जो लोब है, ये जो लोब दिख रहा है, जो आगे, आगे देखो, आगे बड़ा छोटा साइज, आगे क्या लग रहा है? छोटा है, लेकिन बहुत बड़ा लोब है। पीछे से बहुत बड़ा लोब होता है। तो ये वाला जो पोर्शन है, पूरा सा टिल्ट करके देखते हैं हम लोग, ये वाला, तो इसको हम कलर करें, तो इसको अगर मैं कलर करूँ तो यही वाला लोब के बारे में क्या बता रहा था? पोस्टीरियर या इन्फेरियर। इसी को हम लोग इन्फेरियर बोल दें, या इसी को क्या बोले? पोस्टीरियर लोब। नहीं, तो लोब, तो इन्फेरियर या पोस्टीरियर लोब बोलेंगे। तो ये वाला पोर्शन हो गया आपका इन्फेरियर लोब या पोस्टीरियर लोब। तो राइट साइड में 3 है, एंटीरियर, मिडिल, इन्फेरियर। मिडिल वाला बैक तक नहीं आता, मिडिल वाला
सबसे छोटा लोब होता है, राइट साइड का सबसे छोटा लोब की बात करें तो वो मिडिल वाला लोब कहलाता है। और जो लेफ्ट साइड का है, लेफ्ट, तो लेफ्ट में तो ही लोब होगा। लेफ्ट साइड में अगर हम लोग आए तो ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, तो ये वाला पोर्शन देखिए, लेफ्ट लोब का ये वाला पोर्शन नीचे तक है और दूसरा पोर्शन इधर है। नहीं, ये लेकिन बनाते वक्त उस समय मैंने क्या किया, हाफ काट दिया, क्योंकि आपको फिर 3D पता नहीं चलता। तो इसीलिए ये वाला पोर्शन जो है, जैसे मैं इसको अगर ब्लिंक करा दूं तो देखो ये पूरा एक साथ ब्लिंक, नहीं तो ये हाफ पार्ट आपका है। तो ये वाला कौन सा पोर्शन करे कहलाएगा, ये सुपेरियर लोब, लेफ्ट का, या इसी को क्या बोलेंगे, एंटीरियर लोब के नाम से भी हम लोग जान रहे हैं, सुपेरियर या एंटीरियर। और जो रेस्ट पार्ट बचा हुआ है, तो देखो इसका हाफ पार्ट आगे से देखे तो इधर और इधर अंदर भी दिख रहा है आपको, लेकिन हमको दोनों से मतलब नहीं है, हमको तो एक ही है, ये पूरा एक ही पार्ट है। तो इसको थोड़ा कवर कर लेते हैं, घुमा देते हैं इसको, और तब देखें तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन जिसको हम कलर कर रहे हैं, ये पोर्शन, तो ये पोर्शन देखो इधर से भी दिख रहा है, इधर से भी दिख रहा है उसका हाफ पार्ट। तो हम लोग जो बात करेंगे यही पोर्शन क्या कहलाता है, पोस्टीरियर लोब। इसी का हम लोग क्या नाम देंगे, या इसी को क्या बोला जाएगा, इन्फीरियर लोब, क्या बोलेंगे। तो सारा पार्ट क्लियर हो गया लंग्स का, नहीं तो सारा पार्ट लंग्स का एक एक पार्ट मैंने बता दिया यहाँ पे। तो यही हमारा क्या है, लंग्स की बात करें बच्चों, तो लंग्स, तो लंग्स में कुछ बात और भी करेंगे, नहीं यही जो लंग्स वाला पार्ट है, तो लंग्स का यूनिट, अभी अभी मैंने क्या बोला, लंग्स का यूनिट क्या है, एल्वोलाई। तो हम लोग को एल्वोलाई के बारे में बात करना होगा, तो पहले एक एल्वोलाई का फोटो देखिए, फिर हम लोग एल्वोलाई पे बात करेंगे। तो लंग्स का यूनिट के बारे में जो हम लोग बात करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एल्वोलाई। तो एक सिंगल एल्वोलाई अगर मैं आपको दिखाऊँ अभी, एक एल्वोलाई लंग्स का यूनिट की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये जो सामने दिख रहा है यही एल्वोलाई, ये एक एल्वोलाई, एक लंग्स, ये इसमें एल्वोलाई का ढेर सारा पार्ट है। और जरा सा गौर से देखिए किस तरह से ब्लड सप्लाई, पूरा ब्लड सप्लाई होता है। आप लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़े हुए हैं, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, याद आ रहा है, तो पल्मोनरी आर्टरी दिख रहा है, नहीं कहीं देखिए खोजिए, पल्मोनरी वेन भी दिखेगा। तो आर्टरी और वेन जो हम लोग बात किए थे सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो यहाँ से अब सर्कुलेटरी सिस्टम का लिंक भी आएगा। ये क्या दिखा रहा है, ये वाला पोर्शन लंग्स का, लंग्स का छोटा सा पार्ट को ये बहुत ही बड़ा करके यहाँ पे दिखा रहा है, नहीं लंग्स का पार्ट को बड़ा करके यहाँ पे दिखा। तो इसी में क्या हो जाता है, ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है, एक पोर्शन एल्वोलाई, देखो गौर से देखिएगा, वो जो लेवलिंग किए थे अब आपका क्लियर होगा, ये एक एल्वोलाई, ये भी एल्वोलाई, लेकिन क्या है, सब एल्वोलाई एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो वही जो एल्वोलाई सब आपस में कनेक्टेड होता है, तो एल्वियोलर सेक के नाम से जानते हैं। एल्वोलाई जो आपस में कनेक्टेड है, एल्वियोलर सेक, और यही जो कनेक्ट है जिस डक्ट से कनेक्ट है, तो उसी का क्या नाम है, एल्वियोलर डक्ट। बताया था एल्वोलाई, एल्वोलाई जुड़ के क्या बनाएगा, एल्वियोलर सेक, एल्वियोलर सेक, एल्वियोलर डक्ट के जाके ब्रोंक्यूल्स, और देन जो हम लोग स्टार्ट किए थे पूरा उधर जा सकते, क्लियर है। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोगों को क्या करना है, बात करना है। तो हम लोग को अब जो बात करना है, यूनिट के बारे में बात करना है, इसका यूनिट, लंग्स का यूनिट, जिसको हम लोग क्या बोलने जा रहे हैं बच्चों, एल्वोलाई। तो हम लोग जो बात करेंगे एल्वोलाई के रिगार्डिंग बात करेंगे यहाँ पे, कि एल्वोलाई क्या होता है, एल्वोलाई क्या होता है। तो एल्वोलाई को अगर देखना है, पहले इसको देखिए, एल्वोलाई को अगर देखना है तो हम लोग जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यही लंग्स, यही लंग्स का सब स्टेप बता रहा है, पैसेज बता रहा है, कैसे कैसे इंटर किया है, ब्रोंका ब्रोंक्यूल्स, ये सब के बारे में बात कर रहा है। यही आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो ये जो दिख रहा है आपको, यही तो है एल्वियोलर डक्ट पूरा, नहीं इस एक की बात करेंगे तो क्या बोलेगा, एल्वोलाई, इस एक की बात करेंगे तो क्या बोलेगा, एल्वोलाई। तो यही एल्वोलाई के रिगार्डिंग हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों की, एल्वोलाई क्या होता है ना। तो देखिए एल्वोलाई क्या होता है, इस पर बात करें हम लोग, डिटेल बात करना है हम लोग को एल्वोलाई।
एक काम करते हैं, एल्वोलाई के बारे में अगले क्लास में करेंगे, टाइम हो चुका है, मेरा दूसरा भी क्लास है, तो फिलहाल खाली लेवलिंग करके छोड़ देता हूँ, तो लग ही रहा था टाइम हो गया होगा। नहीं, तो इसी में हम लोग जो बात करेंगे, हेडिंग हमारा क्या हो जाएगा अगले क्लास, नहीं एल्वोलाई के बारे में बात करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक में कोई डाउट है तो बोलिए, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है। ये वीडियो आपको मिल जाएगा फिर से, नया वाला चैनल होम बायोलॉजी क्लासेस वाला लोगो वाला जो है, उसमें आपको इसको मिल जाएगा कल तक की वीडियो, ठीक है।